अपने भाई का, बिल्कुल। भतीजे का, जीजे का, किसी का भला नहीं किया। तीसरी और बात, किसी को कोई जानता भी नहीं है उनके कोई रिलेटिव्स में जानता से। नहीं। किसी ने पिक्चर शेयर की थी पाकिस्तान में, मैं हमारे किसी ग्रुप में मीडिया के, और उसमें लिखा हुआ था नरेंद्र मोदी जी के फैमिली के लोग थे, कहते इन लोगों को आप जानते कि ये कौन है? गालिबन भाई थे उनके और बाकी बड़े करीबी फैमिली मेंबर्स थे, कहते किसी ने नहीं देखा इनको कभी कि यार ये उनके भाई हैं या रिश्तेदार है करीबी, तो इनको कोई फायदा हो जाए। मैं हैरान हो गया, मैं कहा यार कमाल है। भाई मैरिड है। अब वो ऑटो में, ऑटो होता है हमारे थ्री व्हीलर, जी उसमें जी वोट बिल्कुल, देने गई, उसमें रक्षा बैठ के वोट जिसको हम देने कहते गई। हैं। एक का एक भाई पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरने का काम करता है, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरने का काम करता है। कमाल। मैं आपको बता रहा हूँ, जब गुजरात में थे तो 55-56 लाख रुपए थे, तो वो जो अपना जो अपना स्टाफ होता है ना, लोअर वाला, थोड़ा लोअर क्लास वाला जी स्टाफ, उनमें जी सब में पैसे बांट दिए, बोला अपनी बेटियों की शादी में लगाना। जय हिंद दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता दुनिया भर में कायम है। देश में लगातार प्रधानमंत्री मोदी 8 वर्ष से अधिक समय से शासन कर रहे हैं, लेकिन उनके प्रति लोगों का लगाव कम होने का नाम नहीं ले रहा। न्यूज एजेंसी के सर्वे में सामने आई है। राज्य सर्वे में आए तथ्य के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे ज्यादा पसंद करने वाले लोग छत्तीसगढ़ में है। अब तो पड़ोसी मुल्क और भारत से दुश्मनी रखने वाले पाकिस्तान के लोग भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुरीद होने लगे हैं। जब दिल्ली आए तो कुछ भी नहीं था इनके पास, एक पैसा नहीं था नया। अपना जो सरकारी तनख्वाह मिलती थी, आज भी फखर भाई, इनका इतना बड़ा, आपने देखो रेसकोर्स रोड में इतना बड़ा मकान है, ये है वो, अब तो लोक कल्याण मार्ग कहते हैं उसे। अब रहते हैं ये प्रचारक के स्टाइल में, एक कमरे में रहते हैं। जब वहां शिफ्ट किया था, पहले तो 19 ट्रक, सुनिएगा, 19 ट्रक सामान वहां से निकलवाया। कह रहे यार मेरे को इसका क्या जरूरत है, ये सामान मेरे लिए किसी का, 19 ट्रक सामान निकाले पीडब्ल्यूडी ने वालों से। एक कमरे में रहते हैं। अपना जो नौकर है इनका, जो खाना वाना बनाता है, उसकी तनख्वाह खुद देते हैं, गैस खुद मंगाते हैं, दाल चीनी चावल खुद मंगाते हैं। सरकार सिर्फ बिजली पानी और मकान देती है, बाकी कपड़े अपने अपने पैसे से खरीदते हैं, जूते अपने पैसे से खरीदते हैं। अब बताइए ऐसे आदमी की पकड़ नहीं होगी तो किसकी होगी? और सेल्फलेस है। ये तो सीआईए की रिपोर्ट देखे, किसी की भी रिपोर्ट देखे, दे हैव क्लियरली सेड मोदी इज नॉट करप्टेबल। करप्टेबल ही नहीं है, आप कुछ कर ही नहीं सकते। और नेशनलिस्ट, लोग राइट विंग कहते हैं, मैं राइट विंग नहीं मानता, ये राइट विंग तो हिटलर था। मैं कहता हूँ नेशनलिस्ट, नेशन फर्स्ट, हमेशा नेशन नेशन, देश का कैसे भला होगा, सेल्फलेस। आज भी जैसे प्रचारक थे, अभी वैसे एक कमरे में रहते हैं वहां पे, इतने बड़े महलों में एक कमरे में इनका हिसाब किताब है बस। वही अपना, मतलब आप खुद सोचिए, अपनी दाल और चावल भी खुद खरीदते हैं, दाल और चावल, गैस खुद खरीदते हैं भाई, नौकर है उसकी भी तनख्वाह खुद देते हैं। मतलब अपने जो चाय और पत्ती में जो दूध है, चाय पत्ती दूध, वो भी अपने पैसे का पीते हैं। अब बताओ, ऐसे आदमी का अपील नहीं होगा, कनेक्ट नहीं होगा, किसका होगा? और आप फखर भाई एक बात बताऊं, 8 साल हो गए करीब करीब, एक दिन छुट्टी नहीं ली है। 8 साल में एक दिन छुट्टी नहीं ली है। क्या बात है कि मुझे आराम करना है तो मुझे कहीं जाना है, ये करना है। आप बताइए, आपने कब देखा नरेंद्र मोदी जी छुट्टी पे? 8 साल में, मैं कह रहा हूँ, रिकॉर्ड कह रहा हूँ फखर भाई, एक दिन छुट्टी नहीं ली है। व्हाट डू यू से? अब ऐसे क्रेडेंशियल है आदमी के, ऐसे क्रेडेंशियल है आदमी के। और हाँ, जब आप हिंदू वाली बात करते हो, हाँ, ही इज अ हिंदू, ही इज अ प्रैक्टिसिंग हिंदू, और वो खुल के बात करते हैं। नहीं सर, मैं उसकी वजह से नहीं, मैं उसको ये कह रहा हूँ कि वो, हाँ बिल्कुल, वो तो उनका सर रिलीजन है। अब्दुल कलाम साहब मुसलमान थे, आप लोगों के प्रेसिडेंट थे, और बहुत सारे लोग गुजरे हैं। ऐसा तो नहीं है कि मैं ये कहूँ कि नहीं जी वो क्यों है भाई, वहाँ 25 करोड़ मुसलमान भी रहते हैं, शायद कुछ करोड़, पता नहीं कितने करोड़ सिख रहते हैं, क्रिश्चियन रहते हैं, और 70-80 करोड़ हिंदू रहते हैं। वो तो उनका राइट है, उनका मुल्क है सर, वो किसी को क्या। मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखिए इस चीज को भी गलत मोड़ आ गया, इस चीज को भी गलत मोड़ आ गया। देखिए, अगर आप मुसलमान है, यू आर राइट टू प्रैक्टिस योर रिलीजन, मैं हिंदू है, राइट टू प्रैक्टिस माय रिलीजन, बात खत्म। अब मैं बोलूं ये मुस्लिम नेशनलिस्ट है, ये हिंदू नेशनलिस्ट है। अरे नेशनलिस्ट नेशनलिस्ट होता है यार, हिंदू मुसलमान नहीं होता भाई, मुसलमान नहीं होता। कौन समझाए? बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी जबरदस्त बात। और गालिबन 8 दिसंबर का कह रहे हैं कि पता नहीं इसका शायद रिजल्ट आएगा या जो भी चीज होगी, 8 दिसंबर इसका भी, और हिमाचल और गुजरात दोनों का रिजल्ट आएगा। और तो दोनों में ही बीजेपी के जीतने का मैं आपको बोलूंगा लगभग 90 to 100% ही मान लीजिए, 90 और 100% के बीच चांस है। अब ये कि सीटें कितनी आएंगी, मतलब एग्जैक्टली सीटें कितनी, बट दे विल गेट मेजॉरिटी इन बोथ द स्टेट्स, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बहुत बड़ी बात है। और ये जो बातें आपने बताई, ये मैं एक वजह से भी मैं कर रहा था, हालांकि बहुत सारे लोगों को पता है, शायद किनको नहीं पता। उसकी एक वजह ये थी सर, मैं उस दिन इनका क्लिप देख रहा था नरेंद्र मोदी जी का, खालिबन किसी ने ट्विटर पे, हमारे किसी पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने शेयर किया था, और वो तो शखाने के हवाले से था, जो गिफ्ट्स मिलते हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे जब चीजें मिलती थी तो मैं कहता था यार, कहते मैंने करना क्या इसका, ये बोला उन्होंने ना। मोदी जी किसी शो में बैठे, कहते यार मैंने करना क्या इन चीजों का, बहुत बेशकीमत चीज है, पेंटिंग्स है, बाकायदा उन्होंने नाम लिया और बड़ा अच्छा लगा। कहते मैंने कहा कि यार इसका कोई जो है ना प्रॉपर तरीकाकार, और कहते मैंने एक्शन शुरू करवा दिया उसको। मैंने कहा कि यार ये बच्चियों की तालीम पे, फीमेल्स की एजुकेशन पे, गर्ल्स एजुकेशन पे आप सर मजा आता है, खुशी होती है, बिलीव मी। मतलब मैं कहता हूँ नरेंद्र मोदी जी से 100 इख्तिलाफात हो सकते हैं, लेकिन ये जो करप्शन वाली बात आपने की, और मैं कहता हूँ नेशनलिज्म वाली, इसके ऊपर उनको सलाम है। बाकी जो मर्जी कहते हैं, गलतियां इंसानों से होती है, उनसे भी हुई होंगी, करते भी होंगे, हमारी तरह इंसान है ना। हम ये तो नहीं कहते कि वो गलतियां नहीं कर सकते या उन्होंने नहीं की, लेकिन जो चीजें वो कर रहे हैं वो बहुत सारे लोगों के लिए, मैं अपने पॉलिटिशियंस को बार-बार कहता हूं, सॉरी आप बात फिर कर लीजिएगा, लेकिन क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब लंदन में 2 सालों से, और अभी कह रहे हैं कि जी पता नहीं 15 दिन की 20 दिन यूरोप के टूर पे चले गए, कहते उन्होंने कहा मैंने छुट्टियां नहीं मनाई। अब मुझे नहीं पता कि वो क्या चक्की पीसते थे लंदन में कि वो छुट्टियों पे नहीं गए। तो दुख होता है इस चीज का कि सर आपके साथ वाली दीवार के साथ वाला मुल्क है, और आपसे बहुत अमीर है, हर चीज है उसके पास, उनको ना छुट्टियां चाहिए, ना उनको लंदन का हॉस्पिटल चाहिए, ना उनको अमेरिका का डॉक्टर चाहिए, ना कुछ उनको जिसे कहते हैं $5,000 के जूते चाहिए, लेकिन आपको चाहिए। यहाँ पे सैलाब आया हुआ है, बिजली नहीं है, सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, तो सर दुख होता है इस चीजों का। कंपैरिजन मैं नहीं कर रहा, लेकिन बहुत सारे दोस्त कहते हैं आप कंपेयर ना करें, मैं कंपैरिजन नहीं करता, लेकिन वहां पे भी हमारे जैसे इंसान रहते हैं, यहाँ पे भी उन जैसे इंसान रहते हैं, लेकिन क्या करें। सब प्लीज आप बात कंप्लीट कीजिए। फखर भाई, आपने बहुत, आप सही बात करते हो, दिल से करते हो, सच्ची बात करते हो। और देखिए
सच ऐसा होता है बहुत से लोगों को चुभता है, मिर्ची की जो तरह लगता है, हम कर नहीं सकते कुछ, बट किसी को तो सच बोलना पड़ेगा ना मेरे भाई, कोई तो सच बोलेगा ना। और बेशक आप वो बोल रहे हो तो ये तो लोगों को तो शुक्रगुजार होना चाहिए यार, इस आदमी में इतनी हिम्मत तो हम्म, सच बोलता है। मैं आपको बिल्कुल बताऊं फकर भाई, जो वो तोशा खाने का जो बेचा था करीब 100-200 करोड़ करीब आया था, मुझे जी फिगर जी एग्जैक्टली याद नहीं। डेवलपमेंट एजुकेशन ऑफ गर्ल चाइल्ड में सारा पैसा लगा दिया, बिल्कुल अपना पैसा अपने स्टाफ में बांट दिया। बिल्कुल मदर देखिएगा उनकी कोई वो नहीं है, कोई कोई सरकारी बंगला नहीं, महल नहीं, वो अपने भाई जो है छोटे से मकान में, 2 कमरे के मकान, वही मदर रहती है। कभी उसके सर पास इसी को खाने के लीडर लिए कहते लाती हैं है। ना, सर इसी को लीडर फिर कहते हैं ना। हाँ, कहीं लीडर उसके पास ऐसा खाने होता है ना, लीडर ऐसा आदमी बनता है ना। लीडर अगर मैं कहूंगा कि यार मेरी फैमिली मेंबर जो है ना वो लग्जरियस लाइफ गुजारे, मेरे पास अगर पब्लिक हाउस होल्डर हूं मैं, कि कोई मेरे पास पोस्ट है और उसकी वजह से वो फिर अय्याशियां मार रहे हैं, तो ये तो फिर लीडर नहीं बन सकता ना अरे सर। फकर भाई, जो कपड़े भी पहनते हैं वो भी खादी के पहनते हैं। खादी एक टाइम में लॉस मेकिंग एंटिटी थी, मोदी जी ने अपील की सब खादी लो। अब खादी इज मेकिंग बिलियंस ऑफ डॉलर्स, इट हैज क्या टर्न अराउंड। बात है, तो खादी के वाह। कपड़े पहनने वाला आदमी यार, वो जूता, चप्पल, मोजा, रुमाल भी अपने पैसे की खरीदता है। और बताओ बिल्कुल सही है। और सुमित जी वाकई मैं उस दिन मैं किसी दोस्त को बता रहा था, मैं कि यार वो किसी ने बिलावल साहब की तस्वीर लगाई थी कि $3,500 के $4,000 का गुची का शूज पहना हुआ है। मैं कि यार अमीर आदमी ये पहन सकते हैं, लेकिन क्योंकि पॉलिटिक्स उन्होंने पाकिस्तानी अवाम में करनी है तो उस तरह रहना चाहिए कि बेचारा $3,500 तो मेरा आम पाकिस्तानी तो शायद पूरी जिंदगी में नहीं सोच सकता $3,500 का, शायद 3,500 का भी वो लोग नहीं सोच सकते। तो आप क्यों ऐसे लोग, मैंने उनको यकीन करें, अभी ये बात आपने करी तो मैं क्या उस दिन मैं नरेंद्र मोदी जी की एक पिक्चर मैंने देखी, मैंने कहा बड़ा सादा सा जूता उनके पाँव में है और व्हाइट कलर की धोती और यूं एक चादर यूं बांधी हुई है। यकीन करें मैंने कहा यार वो आदमी क्या नहीं अफोर्ड कर सकता, क्या वो नहीं खरीद सकता महंगी महंगी चीजें, बड़ी महंगी महंगी करोड़ों की गाड़ियां, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़ा बंगला और पता नहीं क्या कुछ और महंगे महंगे लिबास, लेकिन मैं यार नहीं पहनता। वो कहता यार छोड़ो मुझे क्या करना है, मैं अरे आवाम को डिलीवर कर रहा हूं। तो सर फिर आवाम उनके लिए तभी अवाम जाके आवाम उनके साथ खड़ी होती है सर, हिंदुस्तान अवाम में। इसीलिए तो खड़ी है सर, हमारे इतने डायलेक्ट है, इतनी भाषा, इतनी बोली है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक कनेक्ट है, या थिम्पू से लेके दमन तक कनेक्ट क्यों है एक आदमी का, आज तक ऐसा कोई क्यों बेशक नहीं बना पाया। वो व्यक्ति ऐसा, उनका पर्सनैलिटी है, सब सब जुड़ जाते हैं, बेशक सब जुड़ जाते हैं, पता है यार, बिल्कुल सब जुड़ जाते हैं, ये तो चीजें बाहर आती है, सब जुड़ जाते हैं। और वहां भी फगर भाई, जो लोक कल्याण मार्ग के अंदर 6-7 मकान है, तो अंदर नहीं गया कभी, जी जितना जी 6-7 मकान होते हैं टोटल ना, 6 मतलब है लाइन में, जी जी वहां भी एक कमरे में रहते हैं। अभी एक कमरा, सुनिएगा, बड़ी एक बात कमरे है, में रहते हैं, बस ये यही बहुत बड़ी बात है।